दोस्तों, आज हमें पता चलेगा कैसे हैरी ने डॉबी को लूसियस मैल्फॉय के चंगुल से छुड़ाया। तो फ्रेंड्स, दागाज हैरी पॉटर में आप सबका स्वागत है। दागाज हैरी पॉटर अब सबके लिए हैरी पॉटर की पूरी सीरीज हिंदी में लेके आया है। तो हैरी पॉटर हिंदी में सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के आखिरी चैप्टर 18 डॉबीज रिवार्ड के आखिरी पार्ट से। तो कहानी शुरू होता है यहाँ से। मालिक ने डॉबी को मोजा दिया है, घरेलू जीन ने हैरानी से कहा। मालिक ने डॉबी को मोजा दिया है क्या? मिस्टर मैल्फॉय ने धूप उड़ाते हुए कहा। ये तुम क्या कर रहे हो? डॉबी को एक मोजा मिल गया है, डॉबी ने अविश्वास से कहा। मालिक ने इसे फेंका और डॉबी ने इसे पकड़ लिया। फिर डॉबी अब आजाद है। लूसियस मैल्फॉय अपनी जगह पर जमे रह गए और घरेलू जीन को घूरते रहे। फिर उन्होंने हैरी पर छलांग लगाई। लड़के, तुमने मुझसे मेरा गुलाम छीन लिया। परंतु डॉबी चिल्लाया, आप हैरी पॉटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक तेज धमाका हुआ और मिस्टर मैल्फॉय पीछे की तरफ फेंक गए। एक बार में 3 सीढ़ियां पार करते हुए वे मुड़ी तुड़ी हालत में नीचे जाकर फर्श पर गिरे। उठते समय उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने अपनी छड़ी बाहर निकाली, परंतु डॉबी ने उन्हें चेतावनी देते हुए अपनी लंबी उंगली उठाई। आप अब चले जाए। उसने मिस्टर मैल्फॉय की तरह उंगली हिलाते हुए गुस्से से कहा, आप हैरी पॉटर को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अब आप यहाँ से चले जाए। लूसियस मैल्फॉय के पास और कोई विकल्प नहीं था। उन दोनों पर आखिरी बार कहर ठाती निगाह डालने के बाद उन्होंने अपना चोगा अपने चारों तरफ लहराया और तेज कदमों से चलते हुए ओझोल हो गए। हैरी पॉटर ने डॉबी को आजाद कर दिया। घरेलू जीन ने चीखते हुए हैरी की तरफ देखा। सबसे पास वाली खिड़की से आती चांदनी उसकी गेंद जैसी गोल आंखों में चमक रही थी। हैरी पॉटर ने डॉबी को आजाद कर दिया। मैं कम से कम इतना तो कर सकता ही था, डॉबी, हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा। बस इतना वादा करो कि आप दोबारा कभी मेरी जान बचाने की कोशिश नहीं करोगे। घरेलू जीन के बदसूरत भूरे चेहरे पर अचानक एक चोरी दांत दिखाने वाली मुस्कान आ गई। जब डॉबी ने कांपते हाथों से हैरी का मोजा पहना तो हैरी ने कहा, डॉबी, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। याद है तुमने मुझसे कहा था कि इसका तुम जानते हो कौन से कोई लेना देना नहीं था? तो ये एक इशारा था सर, डॉबी ने कहा। उसकी आंखें फैल गई थी, जैसे ये इतना स्पष्ट इशारा था कि हैरी को उसे पहली बार में ही समझ लेना चाहिए था। डॉबी आपको इशारा कर रहा था। शैतानी जादूगर के नाम बदलने से पहले सब लोग उसका नाम ले सकते थे। अब आपको समझ में आया सर? हाँ, समझ में आया, हैरी ने धीमे से कहा। अच्छा, तो बेहतर होगा कि मैं चल दूं। जश्न हो रहा है और मेरी दोस्त हरमाइनी भी अब तक जाग गई होगी। डॉबी ने अपनी बाहें हैरी की कमर में डाली और उससे लिपट गया। डॉबी हैरी पॉटर को जितना महान मानता था, हैरी पॉटर तो उससे भी महान निकला। वो सुबुकते हुए बोला, अलविदा हैरी पॉटर, और एक तेज चुटकी की आवाज के साथ डॉबी गायब हो गया। हैरी कई बार हॉगवर्ट्स के जश्न में शामिल हो चुका था, परंतु इस बार जैसा जश्न पहले कभी नहीं मनाया गया था। सब अपने पायजामे पहने सारी रात वह खुशियां मनाते रहे। हैरी नहीं जानता था कि सबसे अच्छी बात कौन सी थी। जब हरमाइनी उसकी तरफ चीखती हुई भागकर आई, तुमने इसे सुलझा दिया, तुमने इसे सुलझा दिया। या जब जस्टिन तेजी से मेहनतकश की टेबल से उसे हाथ मिलाना आया और बहुत देर तक माफी मांगता रहा कि उसने हैरी पर
बजाय शक किया। या जब हैग्री रात को 3:30 बजे आया और उसने हैरी तथा रॉन के कंधों पर इतनी जोर से शाबाशी दी कि वे लगभग अपने केक की प्लेट पर गिर गए। या जब उसकी और रॉन के 400 पॉइंट के कारण गरुड़द्वार लगातार दूसरे साल हाउस कप जीत गया। या जब प्रोफेसर मैकगोनागल ने खड़े होकर उन सबको ये बताया कि इस उपलक्ष्य में परीक्षाएं निरस्त कर दी गई थी, जिस पर हरमायनी बोली, अरे नहीं। या जब डंबलडोर ने यह घोषणा की कि दुर्भाग्य से प्रोफेसर लॉकहार्ट अगले साल नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि उन्हें जाकर अपनी याददाश्त वापस लेने की कोशिश करना पड़ेगी। इस खबर पर खुश होकर जिन बहुत से लोगों ने तालियां बजाई, उनमें कुछ टीचर्स भी शामिल थे। शर्म की बात है, रॉन ने अपनी प्लेट में एक जेम वाला केक रखते हुए कहा, मैं अब उसे सचमुच पसंद करने लगा था। स्कूल में सत्र के बचे हुए गर्मियों के दिन सूरज की चमकती धूप में बीते। हॉगवर्ट्स एक बार फिर सामान्य हो गया था, सिर्फ कुछ छुटपुट परिवर्तन हुए थे। गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय की क्लास अब नहीं लगती थी, परंतु हमने उसका वैसे भी काफी अभ्यास कर लिया है, रॉन ने असंतुष्ट हरमायनी से कहा। और लूसियस मैल्फॉय को स्कूल के गवर्नर पद से हटा दिया गया था। ड्रेको अब स्कूल में इस तरह इतराता नहीं फिरता था जैसे वो यहाँ का मालिक हो। इसके विपरीत वो चिड़चिड़ा और अप्रसन्न दिख रहा था। दूसरी तरफ जीनी विज़ली एक बार फिर पूरी तरह खुश दिखने लगी थी। बहुत जल्दी ही हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से घर वापस लौटने का समय आ गया। हैरी, रॉन, हरमायनी, फ्रेड, जॉर्ज और जीनी एक ही कंपार्टमेंट में साथ साथ बैठे। छुट्टियां शुरू होने के बाद उन्हें जादू करने की मनाही थी, इसलिए उन्होंने उन आखिरी घंटों की आजादी का भरपूर आनंद लिया। उन्होंने एक्सप्लोडियस स्नेप खेला, फ्रेड और जॉर्ज के फिलबस्टर पटाखे चलाए और एक दूसरे को जादू से निरस्त करने का अभ्यास किया। हैरी इसमें बहुत निपुण हो गया था। वे लोग लगभग किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंच गए थे कि तभी हैरी को कोई चीज याद आई। जीनी, तुमने पर्सी को ऐसा क्या करते देखा था जो उसे तुम्हें किसी को भी बताने से मना किया था? अच्छा वो, जीनी ने हंसते हुए कहा, देखो पर्सी की एक गर्लफ्रेंड है। फ्रेड ने जॉर्ज के सिर पर किताबों का ढेर गिरा दिया। क्या? जीनी बोली, वो है झीलघाट की प्रीफेक्ट पेनेलोप क्लियरबॉटल। पर्सी ने पिछली गर्मियों भर उसी को खत भेजे थे। वो उसे स्कूल में छुपकर मिलता भी था। एक दिन जब वे एक खाली क्लासरूम में एक दूसरे को चूम रहे थे तो मैंने उन्हें देख लिया। वो इतना परेशान हुआ जब पेनेलोप पर, तुम जानते हो, हमला हुआ। तुम उसे चिढ़ाओगे तो नहीं? उसने चिंता से आगे कहा। इस बारे में तो हम सपने भी नहीं सोच सकते, फ्रेड बोला, जबकि उसकी शक्ल से साफ लग रहा था जैसे उसका जन्मदिन जल्दी आ गया था। बिल्कुल नहीं, जॉर्ज ने खीखी करते हुए कहा। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस धीमी हुई और आखिरकार रुक गई। हैरी ने अपनी कलम बाहर निकाली और चरणपद भी। फिर वो रॉन और हरमायनी की तरफ मुड़ा। उसने चरणपद पर 2 बार कुछ लिखा, फिर उसे 2 हिस्सों में फाड़ा और उन दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया। इसके बाद उसने रॉन को बताया, इसे टेलीफोन नंबर कहते हैं। पिछली गर्मियों में मैंने तुम्हारे डैडी को टेलीफोन का इस्तेमाल करना सिखा दिया था। उनसे पूछ लेना। डर्सली परिवार में मुझे फोन करते रहना, ठीक है? मैं सिर्फ डर्ली के साथ बातें करके पूरे 2 महीने नहीं गुजार सकता। ये मुझसे सहन नहीं होगा। जब वे ट्रेन से उतरे और जादू के वेरियर की तरफ जाती भीड़ में शामिल हो गए तो हरमायनी बोली, तुम्हारे अंकल आंटी तो गर्व के मारे फूले नहीं समाएंगे जब वे सुनेंगे कि तुमने इस साल क्या कमाल किया है ना? गर्व, हैरी ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? इतने सारे मौके थे जब मैं मर सकता था और फिर भी मैं बच गया। वे लोग अपने सिर के बाल नोच लेंगे और फिर वे मुगलों की दुनिया में ले जाने वाले बैरियर के बाहर निकल के एक साथ बाहर निकल गए। तो दोस्तों, आज की कहानी इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। तो चलिए क्विज सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1, रॉन के घर का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 2,
हैरी को डिटेंशन के लिए क्या करने को कहा गया? क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का नाम क्या था जो हैरी का फोटो ले रहा था? क्वेश्चन नंबर 4, बासिलिस्क का दुश्मन कौन सा जीव है? क्वेश्चन नंबर 5, लूसियस मैल्फॉय ने क्या देके डॉबी को फ्री कर दिया? क्वेश्चन नंबर 6, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स का खुफिया रास्ता कहाँ से निकलता है? और क्वेश्चन नंबर 7, आखिरकार नाग शक्ति का असली वारिस कौन था? तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आंसर्स पता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट्स करें, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को ये क्विज सेशन अच्छा लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दागा स्टोरी पोर्टल।